जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारा टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा था, जिसका आज हम लोग 32वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे टोटल 31 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे साथियों, हर एक पार्ट वेरी मोस्ट आईएमपी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को ज़रूर देखा करें और पूरा क्लास देखा करें, हर क्वेश्चन की डिटेल को भी देखा करें। प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी अदर और भी क्लासें लाइव क्लासें शुरू हो चुकी हैं, जिनको भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन आप लोगों के सामने है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। यानी दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड वाइड वेब का द्वारा आविष्कार किया गया। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपने देखा होगा www. इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि अति महत्वपूर्ण बात करें तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली एक अंग्रेज इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्हें 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। टिम बर्नर्स-ली आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम। भारत और रूस के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसका नाम आपसे पूछा गया इंद्र। दोस्तों, इंद्र होता है भारत और रूस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास। सेना के बीच में दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसे सैन्य अभ्यास कहते हैं। आगे आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर बात करें आगे हम लोग, तो भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र है। इंद्र में दोस्तों INDRA यूज हुआ। इसमें IND से तात्पर्य दोस्तों इंडिया यानी भारत, तथा RA से तात्पर्य रसिया रूस है। इस अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि इंद्र जो भारत और रूस के द्वारा संचालित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई? 2003, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसरो की स्थापना कब हुई? स्टार क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट IMP है। इसरो की स्थापना यदि पूछा जाए 1969 में इसरो की स्थापना हुई, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अब आप अति महत्वपूर्ण बात समझिएगा, इसरो का पूरा नाम यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद इसरो का मुख्यालय याद रखिएगा बेंगलुरु में है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 4 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टार हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है प्यारे दोस्तों ब्रुसेल्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। यूरोप महाद्वीप के 28 देशों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक समझौता यहाँ साझेदारी में शामिल सदस्यों के संघ को यूरोपीय संघ कहा जाता है दोस्तों। 28 देश इसके सदस्य यूरोपीय संघ के, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें 5 नंबर, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ सही जवाब हो जाएगा LK आडवाणी। मतलब प्यारे दोस्तों LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ बुक के लेखक हैं। आगे यदि बात करें माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी, इनका शॉर्ट फॉर्म है LK आडवाणी है। वेरी मोस्ट IMP जानकारी है दोस्तों बुक से रिलेटेड। इन्होंने इस पुस्तक में अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा की है, ये आपको याद रखना है, माई कंट्री माई लाइफ। आगे यदि बात करें अगला 6 नंबर, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या हैं?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, सत्यमेव जयते, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों, उसके नीचे जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है सत्यमेव जयते। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। याद रखिएगा, इसके नीचे की पट्टी में मुंडकोपनिषद का सूत्र लिखा है सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में ये छपा है। दोस्तों, हर एक बात यहाँ से महत्वपूर्ण है। आगे अगर बात करें संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये याद रखना। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950, ये जानकारी याद रखना, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो अपनाया था कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 छाप के रखना है। आगे यदि बात करें 7 नंबर, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल दोस्तों वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? नई दिल्ली। तो याद रखिए, नई दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दिल्ली हाट इसे बोला जाता है। वात्सल्य मेला न्यू दिल्ली आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि से संबंधित है। मतलब इकेबानी एक जापानी कला है, इसका संबंध किससे? सही जवाब है फूलों को सजाने से, यानी कि बी सही जवाब हो जाएगा। इकेबाना फूलों को सजाने से रिलेटेड जापानी कला है, याद रखिएगा। आगे अगर बात करें, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाने से संबंधित है। इकेबाना छाप के रखना। इसे कार्डो के नाम से भी जाना जाता है, कभी एग्जाम में पूछ ले कार्डो क्या है बेटा, तो कार्डो भी आप लोगों को यही बताना है। इकेबानी को ही बोला जाता है कार्डो, जापानी कला है ना, फूलों को व्यवस्थित सजाने से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, 9 नंबर, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? स्टार वेरी मोस्ट IMP। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सही जवाब हो जाएगा शहनाई, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। सी सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें, अपनी कला को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए कारण वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एग्जाम के अंदर छप सकता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था दोस्तों, 2001 में। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, इनका संबंध आपको याद रखना है। अगला 10 नंबर, अंजोली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? अंजोली एला मेनन इनका नाम है। सही जवाब हो जाएगा चित्रकारी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंजोली एला मेनन का संबंध चित्रकारी से है। आगे यदि बात करें दोस्तों, तो अंजोली एला मेनन एक चित्रकार है, उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। अंजोली एला मेनन, याद रखिएगा, वर्ष 2000 में पद्मश्री इनको मिला था। आगे यदि बात करें 11 नंबर, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी की रथ यात्रा तो आप सबने सुना होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भगवान जगन्नाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में दोस्तों पुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पर्व प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जगन्नाथ भगवान का है ना, ये पूरी यात्रा आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें अगला, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डेट अति महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 1998, यानी 20 का राइट आंसर आ जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा, वेरी मोस्ट IMP है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये सारा ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसकी डिटेल भी अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब आगे समझिएगा अति महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, यानी युद्ध एग्जाम के अंदर छपता है 1 नंबर में।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में जो तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच हुआ था। इसमें मराठा का बुरी तरह से हार हुआ था दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अब आप समझिएगा, पानीपत का पहला युद्ध की डेट याद रखो 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। तो ये वेरी मोस्ट आईएमपी डेट याद रखिएगा सारी, एग्जाम के अंदर इनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में ये छपे हुए पहले। आगे यदि बात करें 14 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर हड़प्पा का एक स्थल था दोस्तों जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्तमान में रंगपुर गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे यदि बात करें, कालीबंगा पूछे एग्जाम में राजस्थान बताइए, और बनवाली पूछा जाए तो हरियाणा बताइए, और धौलावीरा पूछा जाए तो आपको गुजरात बताना है। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना हिस्ट्री से। आगे यदि बात करें, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1765 में। 20 का राइट आंसर याद रखिएगा 1765 सही जवाब हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं 16 नंबर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लो और एग्जाम के अंदर छपता है, याद रखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा, ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी समझिएगा, कनाडा के संविधान में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार भारत में लिया गया, मतलब कनाडा देश के संविधान से लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का विचार। आगे यदि बात करें दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बात, कनाडा से और क्या लिया हमारे संविधान में? तो कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी याद रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है, और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में इतनी चीज़ें ग्रहण की गई हैं, ये आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें 17 नंबर, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा कबूतर। दोस्तों ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, ए वाला सही जवाब है इसका, बल्कि कबूतर। दोस्तों कबूतर जो है शांति का प्रतीक हो जाएगा। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, आपको ये समझना कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ठीक है, और मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ये डेट छाप के जाइएगा एग्जाम में, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित मोर को कब किया गया? 26 जनवरी 1963। मोर याद रखिएगा, और शांति का प्रतीक दोस्तों कबूतर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, नीली क्रांति से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नीली क्रांति का संबंध किससे? सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से दोस्तों नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। आगे यदि बात करें, भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 यानी 5 साल में चली थी के बीच कार्यान्वित की गई। तो एग्जाम में ये छप सकता है कि नीली क्रांति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तो 7वीं याद रखिएगा, और 7वीं चली थी 85 से 90। और नीली क्रांति के जनक पूछ ले तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है, इनका नाम आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें 19 नंबर, सिंधु नदी संधि 1960 में हुई थी दोस्तों। इसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? दोस्तों आप सभी भी जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी विवाद है, सिंधु नदी विवाद है। तो इस सिंधु नदी विवाद के कारण जो समझौता हुआ था 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा, भारत इस नदी का सिर्फ 20% पानी यूज़ कर सकता है, यानी ए सही जवाब है। 20% पानी ही इस्तेमाल किया जा सकता है सिंधु नदी का। आगे यदि बात करें, सिंधु नदी
के अनुसार 20% भारत यूज़ कर सकता है दोस्तों, लेकिन याद रखो 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। तो नल्ला पाकिस्तान दोस्तों 80% पानी का यूज़ करता है सिंधु नदी का, ये जानकारी भी आपको छाप के रखना है। आगे यदि बात करें अंतिम अति महत्वपूर्ण और स्टार क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। मतलब ये बिल्कुल इसका नाम यही है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, याद रखना है दोस्तों। आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था। एग्जाम में छप सकता है जानकीनाथ भवन, किनके घर का नाम था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो आगे यदि बात करें राष्ट्रीय संग्रहालय, याद रखिएगा ये नई दिल्ली में। अब आपको याद रखना नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, तो याद रखिएगा कटक में है ये, और कुछ संग्रहालय आप याद करिए मेरे साथ। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में और भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद याद रखना, और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। आगे यदि बात करें सरकारी संग्रहालय चेन्नई में हो जाएगा, और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था संग्रहालय से। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्रॉपर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। शाम को प्रतिदिन 8 बजे से हमारी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, आप उस क्लास से भी ज़रूर जुड़ें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।